Good morning, students. Myself, Dr. Priyanka Bhalerao, and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस चैनल में आपको आपकी मैथ से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। वे समय समय पर मैथ से रिलेटेड हर फील्ड जैसे कि MBA, BCA, BSc और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपने जो लेक्चर्स हैं उनको अपलोड करती रहूँगी। इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर ऑल योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रोज स्वरम का स्टेटमेंट समझाया था। अब ये जो लेक्चर है इसमें हम रोज स्वरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें रोज स्वरम को किस तरह से वेरीफाई करनी है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है हमारे पास में वेरीफाई रोज स्वरम फॉर given function fx is equals to x square minus 6x plus 8 in the given interval 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमको एक क्वेश्चन देके रखा है जिसमें हमारे पास में फंक्शन देके रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इन द क्लोज इंटरवल 2, 4। अब हम इसको रोज थ्योरम के लिए सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें हमारा फंक्शन लिख देते हैं गिवन fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और यहाँ हमको जो इंटरवल देके रखा है वो ये देके रखा है मीन्स a comma b is equals to 2, 4। It means here a is equals to 2 है and b is equals to 4, ठीक है। अब now by using the Rolle's theorem, हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम में हम ये देखते हैं कि इस फंक्शन का पहले हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो ये गिवन फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसका डेरिवेटिव मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इसकी जो कंडीशन थी वो क्या बोल रही थी कि इसके बीच में कोई एक थर्ड पॉइंट लाई करता है, ठीक है। तो वो थर्ड पॉइंट निकालने के लिए हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। हम इसमें x को रिप्लेस कर देते हैं c से, तो ये हो जाता है एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 2c माइनस 6, ठीक है। अब एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 2c माइनस 6 हो गया ये। और रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन थी हमारे पास में, हम उसको यहाँ लिख रहे हैं गिवन कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ये बता रही थी हमें कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आप पुट करेंगे एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी c इज इक्वल्स टू 3। ये जो c इक्वल्स टू 3 आपको मिली है, ये आप देखेंगे कि इस क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करती है। और यही हमको चाहिए रहता है कि जो c की वैल्यू आती है वो हमेशा इन दोनों के बीच में आती है। मतलब जो आपकी कंडीशन इससे में बन रही है वो कैसी बन रही है कि 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4। मतलब जो थर्ड पॉइंट है वो दोनों इंटरवल के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये आपकी रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। इसी तरह से अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक दूसरे कंडीशन वाला मैं आपको क्वेश्चन समझाने वाली हूँ, ठीक है।